जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार चंद्रा और मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान राजधानी। आप इस पर नेक्स्ट जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे वो है संविधान। और संविधान के अंदर जो चैप्टर है वह है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंदर संघीय कार्यपालिका भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका आती है। संघीय कार्यपालिका में अंदर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है, उपराष्ट्रपति 63 में आता है, मंत्रिपरिषद 74 में आती है और न्यायवादी अनुच्छेद 76 में आता है। ये संघीय कार्यपालिका के हैं जो संघीय कार्यपालिका में आते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 में आता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संघीय कार्यपालिका प्रधान कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, संघीय की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 में अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 में वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब देखिए राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं अनुच्छेद 58 में आती हैं। क्या है? वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नागरिक ये नहीं कि वो जन्म से हो, मतलब भारत में जन्म से ही हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से प्रधानमंत्री की नहीं चाहिए। अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वही प्रधानमंत्री बन सकता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, ये सब अगर विदेश में जन्मे हैं मगर भारत के नागरिक होने चाहिए तो वो बन सकते हैं। देखो, वह 35 वर्ष की आयु हो, उसकी 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यह भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा, वो भी निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। भारत सरकार राज्य सरकार लाभ का पद क्या होता है? जैसे सर्विस है, गवर्नमेंट की सर्विस है, IAS है, IPS है, क्लर्क हैं, ये सब क्या है? लाभ के पद हैं। नोट करके देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्यों के मंत्रियों के पद लाभ के नहीं होते हैं। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल, संघ तथा राज्यों के मंत्रियों के पद लाभ के नहीं होते हैं। लाभ का पद संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए लाभ का पद शब्द का प्रयोग किया गया है। लाभ का शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 2 में, वो भी संसद के सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए लाभ के शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपको 102 में व्याख्या करवानी है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। परंतु संविधान में मंत्री परिभाषित नहीं किया गया है।
देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत का कोई भी नागरिक लड़ सकता है, मगर वह क्या होना चाहिए? 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा मनोनीत होना चाहिए। ये 50 मतदाता प्रस्तावित, ये 50 मतदाता मनोनीत वही लोग होंगे जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, राज्यसभा के, लोकसभा के। 1997 से पूर्व यह संख्या 10 थी। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि पहले 2,500 रुपये थी। 1997 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन कर प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या तथा जमानत की राशि बढ़ा दी गई थी। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में इनका चुनाव किया जाता है। अगर तुमसे पूछता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से दिन में होता है? 1952 में। और 1997 में इनकी जमानत राशि बढ़ा दी थी। कितनी कर दी थी? इससे पहले कितनी थी? 2,500 थी, फिर कितनी कर दी? 15,000। 1/6 भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त की जाती है। 1/6 भाग अगर उन्हें वोट नहीं करें तो उसकी राशि क्या होगी? जब्त हो जाएगी। देखिए, अगर 60 है, 60 वोट की काउंटिंग है, तो 1/6 कितना हो गया? 10। 60 में से 10 वोट मिलने चाहिए। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो जमा राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी 1/6। राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 59 में कहा गया है। अन्य पद कौन सा हो गया? जैसे लोकसभा का सदस्य हो गया, विधानसभा का सदस्य हो गया, विधान परिषद को हो गया, एक कोई पद हो गया, कोई भी पद नहीं ग्रहण कर सकता। अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। मतलब आप भारत के अंदर कोई राष्ट्रपति एक फिर बन जाता है तो वो दूसरी बार भी चुनाव लड़ सकता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार रहे थे, 1952 तथा 1957 में। और भारत के अंदर यही है कि आप कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया? कि देश अगर पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 54 में कौन कौन वोट करते हैं राष्ट्रपति को? संसद के दोनों सदन, कौन कौन? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1952 में के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। 2 राज्यों के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, सिर्फ यही इनके विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद
के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या वह मनोनीत हों, दोनों शामिल नहीं किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, कोई भी शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति क्या होती है। अभी हमने देखा था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अब देखेंगे रीति कैसे इसका चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की नीति आती है, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? जैसे कोई ए बंदा है, एक वोट डालने वाला ए, और इलेक्शन में खड़े हैं राष्ट्रपति के 5, 1 2 3 4 5, तो ए बंदा जो करेगा वो पहले को बी को वोट करेगा, उसकी मर्जी किसी को कर सकता है, वो हमने माना है बी को। फिर उसने क्या करा, ए को करा दूसरे नंबर पर, फिर ए वाले व्यक्ति ने करा, फिर उसने तीसरे नंबर डी को करा, फिर ए ने ही चौथे नंबर पर सी को करा, फिर ए ने ही 5वें नंबर पर ई को करा। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा मतदान गुप्त होता है। किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत निकालना हो। देखिए राष्ट्रपति में हम वोट करते नहीं हैं, मगर हम जो निर्वाचित सदस्य होते हैं हमारे, जो हम जैसे विधानसभा के सदस्य हो गए जिन्हें हम वोट डालते हैं, लोकसभा के सदस्य हो गए, तो वो उनकी कीमत क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे निकालेंगे। देखिए कुल जनसंख्या, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा के 100। जनसंख्या कौन सी रखी जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए? कौन सी? जो 1971 की जनगणना के अनुसार हम रखेंगे, जो हमारे देश की जनगणना 1971 जब टोटल निकाल लो, गुणा कर लो, और हमारे वोट मतलब एक विधायक की वोट कीमत पता चल जाएगी। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करने का, मेरा चैनल का नाम है ज्ञान राजधानी, और चैनल को शेयर करना, क्लास कैसी लगी तो बताना।